नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिमाचल कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव, संगठनात्मक चुनाव के बाद बदलेगी तस्वीर। डिपुओं में मिलेगी मार्बल चाय और 3 दालें, सारा राशन सस्ता होगा। आशा, मिड डे मील और आंगनबाड़ी की किस्मत पर बड़ा फैसला, 8 को होगी महत्वपूर्ण बैठक। सोमवार से लौटेगी कॉलेजों में रौनक, खांसी बुखार वाले घर पर ही रहें। पे कमीशन ने उलझाकर रख दिए टीजीटी और प्रवक्ता, बढ़ गई वेतन के अंतर की खाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का आरोप, सड़कें बहाल करने में सरकार नाकाम। 50% बिजली बहाल, प्रदेश भर में बंद हुए थे 3171 ट्रांसफार्मर। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस में संगठन चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली से संगठनात्मक चुनाव के आदेश हिमाचल पहुंच गए हैं। अब ब्लॉक से प्रदेश स्तर तक कांग्रेस की नई टीम बनेगी और कई चेहरे बदल जाएंगे। ऐसे में देखना है कि पार्टी के भीतर कितना उबाल आता है। कांग्रेस में संगठन की चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब ये तैयारियां शुरू हुई हैं। दिल्ली से संगठनात्मक चुनाव के आदेश हिमाचल पहुंच गए हैं। अब ब्लॉक से प्रदेश स्तर तक कांग्रेस की नई टीम बनेगी और कई चेहरे भी बदल जाएंगे। संगठन के चुनाव पहले ब्लॉक स्तर पर शुरू होंगे, इसके बाद जिला और राज्य स्तर पर चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी। जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी, कांग्रेस में मौजूदा अध्यक्ष कुलदीप राठौर के पास ही बागडोर रहेगी। उपचुनाव के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस में सिक्का जमाने की होड़ दिग्गज नेताओं में लग गई है और इसमें कई बड़े नाम कतार में हैं। ये नेता विधानसभा चुनाव से पहले नए अध्यक्ष की ताजपोशी चाहते हैं ताकि आगामी रणनीति को लेकर किसी तरह का विवाद न रहे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस में आए खालीपन को पूरा करने के लिए कांग्रेस में आला नेता कश्मकश में है। कुलदीप राठौर ने भी कई मंचों से विधानसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहने का ऐलान किया है। फिलहाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव खासे अहम रहने वाले हैं। इन चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और ब्लॉक से जिला स्तर पर नेताओं की ताजपोशी होगी। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Hi everyone, I'm Ravi Tanya Sharma, Miss Himachal 2020 first runner-up. Winning this title was just like a dream come true. I have had an amazing journey and this platform gave me a plethora of opportunities. Now Divya Himachal is back with another season of Miss Himachal और एक बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है जिसमें आप अपने टैलेंट, शौक और जज्बे को बिखेर सकती हैं और एक नया मुकाम हासिल कर सकती हैं। So do not miss out on this golden opportunity of exploring yourself, living your dream and expanding your vision. और साथ ही साथ be safe, wear your masks and sanitize yourselves क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। We are in this together and we'll get through this together. For more about Miss Himachal, stay tuned. Thank you so much. प्रदेश के डिपुओं में इस महीने से ही राशन के अलावा अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं भी सस्ते दामों पर मिलेंगी। ये सामान बाजार में मिलने वाले सामान से 15 से 20 रुपए तक सस्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम का कंपनियों से एमओयू होने के बाद गोदामों में रोजमर्रा वस्तुओं की सप्लाई पहुंच गई है। 1-2 दिन के भीतर इसके दाम भी तय हो जाएंगे। विस्तार से देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश के डिपुओं में इस महीने से ही राशन के अलावा अन्य रोजमर्रा की सस्ती वस्तुएं भी मिलेंगी। ये सामान बाजार में मिलने वाले सामान से 15 से 20 रुपए तक सस्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम का कंपनियों से एमओयू होने के बाद गोदामों में रोजमर्रा वस्तुओं की सप्लाई पहुंच गई है। 1-2 दिन के भीतर इसके दाम तय भी हो जाएंगे। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में अभी साबुन, विम बार और डिटर्जेंट पाउडर पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में करीब 19,20,000 राशन कार्ड धारक है। इन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से 3 दालें मलका, माश और दाल चना, 2 लीटर तेल, रिफाइंड और सरसों,
500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और 1 किलो आयोडीन नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है, जबकि आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। सस्ते राशन के अलावा अब सरकार मार्केट रेट से कम दामों पर अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं बेचने की तैयारी में है। करीब 3 महीने खाद्य आपूर्ति निगम ने ऑन ट्रायल मार्बल चाय को सप्लाई प्रदेश के राशन डिपों में भेजी है। ये चाय बाजार में मिलने वाली चाय से 20 रुपए तक सस्ती थी, लेकिन उपभोक्ताओं को खूब पसंद आ रही थी। इसकी मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार ने अन्य सामान राशन डिपों में बेचने का फैसला लिया है। मंडी दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इसमें आशा वर्कर, मनरेगा कामगारों, मिड डे मील वर्करों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत छोटे कर्मचारियों के मसलों पर बात होगी। ये बैठक भारतीय मजदूर संघ के साथ होने जा रही है। भामस ने कुछ महीने पहले सचिवालय का घेराव किया था। इसके बाद एक बैठक इनके साथ हो गई थी। अब ये दूसरी बैठक होने जा रही है। अब देखना अहम होगा कि इस बैठक में क्या खास होने वाला है। मंडी दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इसमें आशा वर्करों, मनरेगा कामगारों, मिड डे मील वर्करों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत छोटे कर्मचारियों के मसलों पर बात होगी। ये बैठक भारतीय मजदूर संघ के साथ होने जा रही है। भामस ने कुछ महीने पहले सचिवालय का घेराव किया था। इसके बाद एक बैठक इनके साथ हो गई थी। अब ये दूसरी बैठक होने जा रही है। इसमें अस्थायी और स्थायी सरकारी कर्मचारियों के अलावा निगम बोर्डों के कर्मचारियों को पेंशन देने के मामले भी उठेंगे। राज्य में भारतीय मजदूर संघ के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार 8 फरवरी को शिमला में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। भामस के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा की ओर से दिए गए 36 पॉइंट एजेंडा पर यह बैठक होगी। इस बैठक में आशा वर्करों और मिड डे मील वर्करों को न्यूनतम मजदूरी देने, आंगनबाड़ी वर्करों को प्रमोशन कोटा देने, मनरेगा वर्करों को सामाजिक सुरक्षा देने जैसे कई मामलों पर चर्चा होगी। सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। निगम बोर्डों के कर्मचारियों को पेंशन देने का मामला भी बैठक के एजेंडे में है। HRTC को रोडवेज बनाने के साथ श्रमिकों के लिए ठेका प्रथा खत्म करने पर भी बैठक में बात होगी। प्रदेश के कॉलेजों में सोमवार से रौनक लौटेगी। सभी छात्र छात्राएं रेगुलर कक्षाओं के लिए करीब 1 माह के बाद कॉलेज आएंगे। प्रदेश के कॉलेजों में सोमवार से रौनक लौटेगी। सभी छात्र छात्राएं रेगुलर कक्षाओं के लिए करीब 1 माह बाद कॉलेज आएंगे। जिन छात्रों का सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, वे अपनी असाइनमेंट ऑफलाइन ही जमा करवाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही कॉलेज खोले जाएंगे और यहां पर कोविड नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। कैंपस को खोलने से पहले सैनिटाइज करना होगा और ऐसा कोई भी छात्र जिसे बुखार या खांसी की शिकायत हो, उसे कॉलेज आने की परमिशन नहीं होगी। गौर रहे कि कॉलेज में अब मार्च माह में फाइनल परीक्षाएं भी होनी है। ऐसे में अब रेगुलर कक्षाएं लगने से छात्रों को पढ़ाई करने का पूरा मौका मिलेगा। प्रदेश विश्वविद्यालय ने इसके लिए कॉलेजों को प्रस्तावित शेड्यूल जारी कर दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं 15 मार्च तो ग्रेजुएशन की परीक्षाएं 27 मार्च से करवाने का टेंटेटिव शेड्यूल रखा गया है। वेतन आयोग की विसंगतियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और इससे शिक्षक वर्ग खासा परेशान है। वेतन आयोग ने वर्ष 2012 के पुनः संशोधन के समय टीजीटी और प्रवक्ता का पे बैंड 10,300 रुपए से 34,800 रुपए तय किया था। टीजीटी की ग्रेड पे 5,000 रुपए थी और प्रवक्ता वर्ग की ग्रेड पे 5400 रुपए थी, मगर नए वेतन आयोग ने इस 400 रुपए के फासले को मूल वेतन में ही 4900 रुपए मासिक कर दिया है। देखिए अब किस तरह से माथापच्ची हो रही है। वेतन आयोग की विसंगतियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और इससे शिक्षक वर्ग खासा परेशान है। वेतन आयोग में वर्ष 2012 के पुनः संशोधन के समय टीजीटी और प्रवक्ता का पे बैंड 10,300 से 34,800 रुपए तय हुआ था। टीजीटी की ग्रेड पे 5,000 रुपए थी और प्रवक्ता वर्ग की ग्रेड पे 5400 रुपए थी, मगर नए वेतन आयोग ने इस 400 रुपए के फासले को मूल वेतन में ही 4900 रुपए मासिक कर दिया है। डीए बढ़ाने के साथ ये फासला अगले वेतन आयोग तक करीब 10,000 रुपए मासिक हो जाएगा। ऐसे में कम स्केल मिलने के चलते टीजीटी वर्ग को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। मौजूदा वेतन आयोग में टीजीटी को वर्ष 2009 की तय 3600 ग्रेड पे और प्रवक्ता वर्ग को 2009 की तय 4200 ग्रेड पे मिल रही है। इसके अनुसार टीजीटी का आरंभिक वेतन 38,100 रुपए व प्रवक्ता का आरंभ वेतन 43,000 रुपए है। यानी टीजीटी को 400 रुपए के ग्रेड पे के अंतर की जगह प्रवक्ता से 4900 रुपए कम वेतन मिलेगा।
अगर हायर ग्रेड लाभ मिला तो प्रवक्ता का मूल वेतन 53,600 रुपए और टीजीटी वर्ग का 48,700 रुपए होगा, यानी 4900 रुपए का फासला आरंभिक वेतन में यथावत रहेगा। वर्ष 2009 में अधिसूचित वेतन आयोग के स्केल देखें तो टीजीटी का आरंभिक वेतन 18,450 रुपए और प्रवक्ता का आरंभिक वेतन 20,300 रुपए मासिक था, यानी वर्ष 2009 में आरंभिक वेतन का फासला 1850 रुपए था, जो कि अब बढ़कर 4900 रुपए हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बर्फबारी से निपटने के प्रबंधों पर प्रशासन के प्रति रोष जताया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन की बर्फबारी ने सरकार और प्रशासन की खोखली व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आम जनजीवन को सुचारू रखने में प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हुआ है। राठौर ने कहा कि शनिवार को धूप खिलने के बावजूद जनजीवन सामान्य करने में प्रशासन पूरी तरह असफल रहा है। देखिए और क्या आरोप लगाए हैं कांग्रेस नेता ने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बर्फबारी से निपटने के प्रबंधों पर प्रशासन पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन की बर्फबारी ने सरकार और प्रशासन की खोखली व्यवस्था की पोल खोल दी है। आम जनजीवन को सुचारू रखने में प्रशासन पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। राठौर ने कहा कि शनिवार को धूप खिलने के बावजूद जनजीवन सामान्य करने में प्रशासन पूरी तरह असफल रहा है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजधानी शिमला शहर में दोपहर तक यातायात सामान्य न होने पर परिवहन निगम की बसें न चलने की वजह से लोगों को मजबूरी में पैदल ही आना जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसी तरह शहर के कई इलाकों में बिजली की आंख मिचौनी भी लोगों को परेशानी का सबब बनी। सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम भी धीमी गति से चलता रहा। सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम ही नहीं है। राठौर ने कहा कि सरकार की प्रशासन पर कोई पकड़ ही नहीं है। आज स्थानीय अवकाश को लेकर भी अचरज की स्थिति बनी रही। बर्फबारी की वजह से प्रदेश भर में बंद हुए ट्रांसफार्मर को बहाल करने में बिजली बोर्ड ने पूरी ताकत लगा दी है। बर्फबारी के 24 घंटे बाद ही प्रदेश भर में 50% ट्रांसफार्मर बहाल कर लिए गए हैं। बर्फबारी की वजह से 3171 ट्रांसफार्मर बंद हुए थे। विस्तार से देखते हैं इस रिपोर्ट में। बर्फबारी की वजह से प्रदेश भर में बंद हुए ट्रांसफार्मर को बहाल करने में बिजली बोर्ड ने पूरी ताकत झोंक दी है। बर्फबारी के 24 घंटे बाद ही प्रदेश भर के 50% ट्रांसफार्मर बहाल कर दिए हैं। बर्फबारी की वजह से 3171 ट्रांसफार्मर बंद हुए थे। बर्फबारी से पूर्व ही बोर्ड ने टीमें बना ली थी और इन्हें नियंत्रण कक्ष में तैनात कर दिया गया था। बर्फबारी शुरू होने के बाद जैसे ही सिलसिलेवार ट्रांसफार्मर बंद हुए तो बोर्ड के कर्मचारी इन्हें दुरुस्त करने में जुट गए। देर रात तक यह अभियान चलता रहा और भारी बर्फ और 0 डिग्री तापमान के बीच कर्मचारियों ने 300 से अधिक ट्रांसफार्मर रात को ही बहाल कर दिए। हालांकि कई जगह पेड़ गिरने की वजह से तारें टूटी थी। इनमें बोर्ड की टीम को ज्यादा समय लगा है। शनिवार शाम 6 बजे तक बोर्ड कर्मचारियों ने प्रदेश भर में 1631 ट्रांसफार्मर बहाल कर लिए हैं, जबकि अब 1540 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो विभिन्न जगहों पर बंद हैं। बोर्ड ने दावा किया है कि जल्द ही सभी ट्रांसफार्मर को बहाल कर लिया जाएगा। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और अहम खबरों पर। आजाद हिंद फौज के सिपाही ठाकुर हीरा सिंह का निधन। सिरमौर जिला की पंचायत शाडिया में देहांत। सुबाथू में 2 घरों पर गिरी चट्टानें, एक मकान का लेंटल तो दूसरे की दीवार व डंगा बुरी तरह क्षतिग्रस्त। बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कार ने राहगीर को मारी टक्कर, मौत तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह। कुल्लू के बजौरा में 22 वर्षीय युवती से पकड़ा चिट्टा, दिल्ली से खरीदकर लाई थी नशा। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।